नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के मुरास में बेवर रोड पर स्थित माउंट लिटराजी स्कूल के प्रिंसिपल से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम। और सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, किस विद्यालय में इस समय हम लोग उपस्थित हैं और आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर लकी चावला, माउंट लिटराजी स्कूल प्रिंसिपल। जी। दिस इज फ्रेंचाइजी रीडिंग स्कूल ऑफ दैट जी एंटरप्राइजेस मिस्टर सुभाष चंद्र। ओके। सो अपने यहाँ क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की सर? इट इज नियर अबाउट 600 स्टूडेंट्स आर देयर। 600 प्लस। ओके। जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि 600 प्लस अपने यहाँ स्ट्रेंथ है, और विद्यालय जो अपना है कब से स्थापित है? ये 2014 से विद्यालय चल रहा है हमारा। जी। तो अब इसको करीब 9 साल हो गए। 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि 600 प्लस स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं जो 600 प्लस स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ कि जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो सभी एक तरह के नहीं होंगे। कई बच्चे परफेक्ट भी होंगे और कुछ उसमें से वीक भी होंगे। जी जी। तो जो वीक बच्चे अपने हैं उनको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं और किस तरीके से उनको कैच किया जाता है कि ये वीक है? देखिए, हमारे क्लास में जिससे आप बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे भी होते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई एक खास गुण होता है। बिल्कुल सर, है ना जी। वो किसी न किसी फील्ड में अच्छे होते हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। जी सर। हम लोग एक्टिविटीज़ में भी स्कूल प्रयास करते हैं बच्चों के एक सर्वांगीण विकास के लिए। जी। तो उस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक पूरा पोर्टफोलियो बनवाते हैं। जी। उसमें ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा किस एक्टिविटी में अच्छा है। जी। टीचर बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं जी। एकेडमिक्स में अच्छा करने के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी। बिल्कुल सर। हमारा स्कूल प्रतिबद्ध है इन को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए। बिल्कुल सर। ओके। टीचर्स की क्या संख्या है अपने? 38 प्लस। जी। ओके। जैसा कि सर अभी आपने बताया 38 प्लस आपके यहाँ टीचर्स हैं। मैं समझता हूँ सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने कई विद्यालय का सर्वे किया है। मैनपुर डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट किया और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या निकल के आई है सर्वे के अकॉर्डिंग। सभी टीचर एक कैटेगरी के नहीं होते हैं। कई टीचर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं बेहतर रहूँगा तो ही बच्चे बेहतर होंगे, क्योंकि वो आने वाले देश का भविष्य है। तो जो टीचर्स इन रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ टाइमिंग की तरफ फोकस होता है उनका कि भाई मैंने 8 बजे पहुंचना है और 1 बजे जाना है। उन टीचर्स को आप किस तरीके से कैच करते हैं और किस तरीके से उनके लिए मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, किस तरीके की गाइडलाइंस होते हैं? अगर बात करें, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। जी। बात आपकी ठीक है, क्योंकि ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट सभी लोग उस फील्ड में आ जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल। तो दे एंटर इनटू द टीचिंग फील्ड। बट अगर हम बात करें तो टीचर के ऊपर एक राष्ट्र निर्माण का जिम्मा होता है। बिल्कुल सर। दे आर नेशन बिल्डर, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। जी। हमारे स्कूल में जो भी टीचर है वो वही टीचर है जो इस करियर को लेकर प्रतिबद्ध है। जी। जो एडमेंट है बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हमारे स्कूल में सिर्फ कोर्स करिकुलम को फिनिश करने पे जोर नहीं दिया जाता। जी। टीचर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है बच्चे में, इस पे भी जोर दिया जाता है। बिल्कुल सर। ओके। तो टीचर्स के लिए किस तरीके की आपके यहाँ मीटिंग्स होते हैं, किस तरीके से उनको गाइडेंस दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, हम लोगों के यहाँ क्या पे प्रोस्पेक्टस होता है मीटिंग्स का? टीचर्स जो भी हैं हमारे यहाँ पे एक रिगोरस इंटरव्यू होता है हमारा रिटन एंड वो हायरिंग प्रोसेस हो गया। हायरिंग प्रोसेस जी। में उसके बाद इनकी आदि ट्रेनिंग भी होते रहते हैं। मैं खुद सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन हूँ। जी। तो जितनी भी सीबीएसई की ट्रेनिंग्स होती है हम खुद उन टीचर्स में डाउनलोड करते रहते हैं। जी। सेकेंडली, हर एक टीचर को साफ साफ निर्देश है कि आप कैसे भी आप ये नहीं कर सकते कि कोई बच्चा वीक है। बिल्कुल। बच्चा कोई भी वीक नहीं होता, उसमें कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ना कोई खास बात होती है। बिल्कुल सर। उसी खास बात को अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे बिल्कुल, तो हम उस बच्चे के अंदर एक विकास देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। दूसरा, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी और मैं समझता हूँ उससे विद्यालय को बहुत ज़्यादा क्षति हुई और शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। काफ़ी सारे क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए विद्यालय के लिए। वो समय आपका कैसा रहा और उस समय को आपने किस तरीके से रिकवर किया? देखिए, दैट कोविड वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। वी ऑल वर नॉट प्रिपेयर्ड, बट ड्यू टू दैट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडेंस, वी all fortunate we all are here. We are back to normal again. तो एक नई चीज़ थी जिसमें काफ़ी कुछ हम लोगों को एक मैसेज देके गई है कि किस तरह से हमको अपने आसपास
सफाई रखने, किस तरह से हमको अपने अंदर एक गुड ईटिंग हैबिट्स और अच्छी आदतों समावेश करना है। जी। एक और सर मैंने सर्वे किया, उसमें एक पॉइंट निकल के आया जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि स्टडी आपने भी पहले कहीं ना कहीं की होगी, आप एज अ प्रिंसिपल के रूप में हैं इस समय। एक कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, बट उनके अंदर एक डर होता है क्वेश्चन पुटअप ना करने का। जी। वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते हैं, या प्रिंसिपल से या जो भी लोग होते हैं उनसे वो पुटअप नहीं कर पाते, तो परफेक्ट होने के बावजूद भी वो वीक हो जाते हैं। तो उनका डर किस तरीके से आप लोग निकालते हैं और क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी? अहम रोल होता है। जी। अगर आप सिर्फ रूल्स के ऊपर चलते रहेंगे, जी। एक मानवीय संवेदना नहीं रखेंगे, तो बच्चा कभी भी अपनी दिक्कतें आपको नहीं बताएगा। बिल्कुल सर। और वो आपसे दूर होने लगेगा। जी। टीचर को एक रोल मॉडल भी होना होता जी। है, टीचर को एक दोस्त भी होना होता है, लेकिन बिल्कुल। अपनी गर्मा का भी ध्यान रखना बहुत होता बढ़िया है। सर। तो जब टीचर उन बच्चों से में अच्छे से कम्युनिकेट करता है, जी। कम्युनिकेट तभी अच्छी मानी जाती है जब दोनों तरफ से हो, जी। है ना, जब बच्चे भी अपनी बात कह सके। जी। अगर क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जी। तो बच्चे भी अपनी बात कहेंगे, जी। उन चीज़ों पर वर्कआउट किया जाता है, बिल्कुल। देखा जाता है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल सर। अभी सैटरडे एक प्रोग्राम था मोदी जी का, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, that was again on NEP, new that National Education Policy 2020। जी। अच्छी पॉलिसी है, और काफ़ी समय के बाद इस तरह की पॉलिसी आई है। करीब अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 34 ईयर्स के बाद एक इस शिक्षा जगत में कुछ क्रांति लेकर आए गए हैं। बिल्कुल। स्किल पे फोकस किया गया है। अभी तक देखा जाए तो जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें फोकस नौकरी करने वाले लोगों पे था, अब जो फोकस है वो व्यवसाय करने वाले लोगों पे जी। होगा। कौशल पे बहुत जोर दिया गया है, बिल्कुल। स्किल बेस्ड एजुकेशन पे जोर दिया गया जी। है, सो दैट देश में जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जी। ये आगे बढ़ के देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। बिल्कुल। ये पढ़े लिखे बेरोजगार ना बने, इनके अंदर इतना कौशल हो कि ये अपना तो व्यवसाय कर ही सकें, 4 लोगों को अपने समूह और जोड़ सकें। बहुत बढ़िया। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी तो हमको लगता है कि शिक्षा जगत में एक क्रांति लेकर आएगी, और भारत के विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बढ़िया। जी। अपना जो विद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये मुरहास फरक्काबाद, जी। फरक्काबाद से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। जी। जी। मोहम्मदाबाद रोड पे। बिल्कुल सर। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। मैंने कई सर्वे किए, इसी रो में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे विद्यालय हैं। अपने विद्यालय में ऐसा यूनिक क्या है जो गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन अपने विद्यालय? देखिए, हम बात करें जो टीचर्स हमारे स्कूल में, वो टीचर की टीम ही एक सबसे बड़ा एसेट होता है किसी स्कूल में। बिल्कुल सर, क्योंकि शिक्षक को भी भगवान के रूप में देखा जाता है। तो हमारे यहाँ सभी क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जी। हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान ना देके को कर्म एक्टिविटीज पे भी ध्यान देते हैं। हमारी टीम सीबीएसई क्लस्टर पे भी रहती है, बच्चों के खेलकूद पे बहुत ध्यान है, बच्चों की अन्य जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी हम लोग समय समय पे करते रहते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बच्चे की इंप्रूव हो। बिल्कुल सर। बस सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं है। ऑल्दो अगर हम बात करें अपने रिजल्ट की, तो हमारे स्कूल का कभी कोई बच्चा बोर्ड में फेल नहीं हुआ, ना ही किसी की कंपार्टमेंट आई है, आज तक का ये रिकॉर्ड है। जी। और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही हम लोगों का रिकॉर्ड बना रहेगा। बहुत बढ़िया सर। 15 अगस्त का टाइम आने वाला है सर, और अपने भारत के अंदर एक पर्व की तरह मनाया जाता है। उसका क्या मैसेज आप देशवासियों को क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि ये देश का त्यौहार है, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। जी। कहीं भी झंडे का अपमान ना देखें, और 15 अगस्त सिर्फ एक दिन के लिए राष्ट्रभक्ति दिखाने का दिवस नहीं है। जी। ये राष्ट्रभक्ति हमारे पास 365 दिन होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हम कहीं भी अगर देखते हैं कि कोई चीज गलत हो रही है, हमें आवाज उठाना चाहिए, हमें विसिल ब्लोअर बनना चाहिए। बिल्कुल सर। अन्याय को करना और अन्याय को सहना दोनों ही जुर्म है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज अगर हमको लगता है कि गलत है, तो जिम्मेदार नागरिक के नाते हमको भी आगे बढ़ के उस चीज को ठीक करने के प्रयास करना चाहिए। जी। हम सभी का छोटे छोटे प्रयास ही एक देश में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली जैसा कि आपने अभी हमें लोकेशन विद्यालय के बारे में बताई, अगर कोई व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहता है इंफॉर्मेशन को लेके, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहे, तो कोई कांटेक्ट नंबर आप एक बार बता दीजिए। 955 ओके। 46 जी। 72 जी। 777 इस नंबर पर कॉल करके आप स्कूल में एडमिशन संबंधित जानकारी दे सकते हैं। आप हमारे स्कूल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। स्कूल का अपना फेसबुक पेज भी है, आप वहां जाकर भी अपना एडमिशन के लिए इंक्वायरी बहुत डाल बढ़िया सकते हैं। सर। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।